दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, देश में जब से आया अंधभक्ति का रोग, सम्मानित होने लगे नंगे नल्ले लोग। ठीक है, देश में जब से आया अंधभक्ति का रोग, सम्मानित लोग होने लगे नंगे नल्ले लोग। ये देश की हालत हो गई 2014 के बाद। दोस्तों, इस तरीके से हालात बेकाबू हो गए ना, समझ गए। मीडिया तक यार देश के साथ नहीं रही दोस्तों। ठीक है, मीडिया तक देश के साथ नहीं रही है। 99% मीडिया जो है सरकार के सपोर्ट में हो गई है। ठीक है, मेन चीज़ जो जो आए ना, उन्होंने जनता को दिखाना चाहिए, वो है ना, ये जो है मीडिया अब नहीं दिखाती दोस्तों। ठीक है, मैं तो एक ही चीज़ पूछता हूँ दोस्तों, कंगना को सम्मान और सोनू सूद के घर में छापा क्यों? ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कंगना रनौत के को सम्मान और सोनू सूद के घर में छापा क्यों है? और ये भी पूछना चाहूँगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसा क्यों हुआ? पद्मश्री के अंदर दोस्तों कभी भी करेक्टर जज किया जाता है, बिना करेक्टर जज किए हुए किसी को भी सम्मान देना बेवकूफ़ी होती है। और इतना बड़ा सम्मान, पद्मश्री सम्मान जो है उसके अपने टैलेंट के हिसाब से दिया जाता है, चाहे खेल में दिया हो, चाहे खेल में हो, अभिनय में हो, उसके हिसाब से उस टैलेंट का जाता है। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी है कि उसमें उसका करेक्टर भी जज किया जाता है इंसान का। ठीक है, उसका करेक्टर कैसा है, उसके बाद जाके सम्मान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि अगर वो बहुत बड़ा कहता है अभिनय करता है और उसने किसी का मर्डर कर रखा है या कुछ कर रखा है और उसको सम्मान दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसका करेक्टर जज किया जाता है कि वो इस करेक्टर के उसमें फिट बैठता है, जनता के उसमें खरा उतरा है, ये बंदा नहीं उतरा है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंगना रनौत को पद्मश्री और सोनू सूद के घर में छापा क्यों? ठीक है, तो उसको गलत है। उसमें अच्छे अच्छे लोगों को पद्मश्री मिला, उसमें तुलसी गोला जी थे करना। ठीक है, तुलसी गोला जी एक लेडीज़ है जो 70+ के आसपास की है। ठीक है, जिसने फॉरेस्ट के लिए बहुत बढ़िया काम किया। तुलसी गोला ने बहुत बढ़िया काम किया और उसने 15-16 लाख बहुत कच्ची नौकरी करती थी। लास्ट में वही फॉरेस्ट वालों ने उसके काम की लगन को देख के, फॉरेस्ट में पेड़ों के प्रति उसके प्यार को देख के उसको पक्का कर दिया था और वहीं से वो रिटायर हुई। और पेड़ों की उसकी उतनी समझ थी, नॉलेज थी, कब पेड़, कौन सा पौधा कब लगाना है, क्या लगाना है। और इस तरीके से उसने अपने पूरा जीवन जो है पेड़ों का समर किया, पर्यावरण का समर किया था। तुलसी गोला को उसको सही पद्मश्री मिला, उसका तहे दिल से शुक्रिया और सम्मान करते हैं। हरकेला हजप्पा को सही सम्मान मिला। इतना गरीब इंसान जो टोकरी में संतरे बेचता था, जब किसी एक अंग्रेज ने हरकेला हजप्पा से पूछ लिया था कि यार तुम संतरे का इंग्लिश नाम पूछ लिया, तो हरकेला हजप्पा को उसका अंग्रेजी नाम नहीं आया बोलना, तो उसने तब से ठाड़ लिया था यार कि मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन बच्चे अनपढ़ नहीं रहने चाहिए, आने वाले बच्चे। उसने वो संतरे बेच के, फ्रूट बेच के अपनी टोकरी में उसने इतने पैसे इकट्ठे किए और उसने जो है एक स्कूल का निर्माण करना शुरू किया और धीरे धीरे करके लोग उससे जुड़ते गए और उसने आलीशान स्कूल का निर्माण किया। और जो है हरकेला हजप्पा, उनके जो है उनके जुनून को भी सलाम किया मैं करता हूँ, क्योंकि उनको सही पद्मश्री मिला। ठीक है, मोहम्मद शरीफ जी को 92 के दंगे में उनका बेटा दुनिया से रुखसत हुआ, उसकी हत्या कर दी गई 92 के दंगे में मोहम्मद शरीफ के। ठीक है, उन्होंने तब से कसम खा ली थी कि मेरा बेटा तो मर गया, मैं किसी के बेटे को भी, मतलब इस तरीके उसके बेटे को जो है, मतलब दफन करने तक का मौका नहीं मिला था उस समय। क्या कहते हैं, मोहम्मद शरीफ के बेटे को, जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ, तब से उन्होंने कसम खा ली थी। तो उन्होंने क्या है, अगर कोई लावारिस हिंदू की मिलती है तो उसको जलाते हैं, मुसलमान की मिलती है तो उसको दफनाते हैं। जो जिस रिवाज से करते हैं उस हिसाब से वो अभी तक करते आए, तो उनको सही सम्मान मिला। मैं उनकी, जिनको सही सम्मान मिला, उनकी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसे लोगों को ढूंढ के और जिनका करेक्टर जज करके और उनके पिछले कामों को देख कर ही इसको पद्मश्री दिया जाए, क्योंकि ये छोटा मोटा पुरस्कार नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन करण जौहर को ये पुरस्कार दिया किस तरीके से? नेपोटिज्म माफिया, ड्रग्स एडिक्ट। ठीक है, करण जौहर को पुरस्कार देने का क्या मतलब होता है? नेपोटिज्म का माफिया है। ठीक है, जिसने जो है मतलब छोटा कला बड़ा कला को डाइवर्सन करने में इसकी अहम भूमिका है। और ये बॉलीवुड में एक तरह से इसका क्या, करण जौहर का कपिया है, एक बॉलीवुड माफिया भी इसको कह सकते हैं। ड्रग माफिया के साथ बॉलीवुड माफिया भी है ये, समझ गए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में किस तरीके से इसने कदर मचवाया था। ठीक है, मैं अपने फुप्पा को रोल दूँ, चाहे मैं चाची के नाने को रोल दूँ, फराक करूँ, कौन मेरा क्या उखाड़ लेगा करके। ऐसे लोगों को आप मतलब पुरस्कार देते हो, राष्ट्रीय महोदय ऐसे लोगों को पुरस्कार देते मुस्कुराते हैं, और ये जो बहुत गलत है और शर्म की बात है। ठीक है, उसका और इसने क्या बनाई थी, गुंजन सक्सेना पिक्चर बनाई थी गुंजन सक्सेना पिक्चर। और उसमें भी जो है कहते हैं लिंग भेद का वो दिखाया था एयरफोर्स के अंदर, लेडीज और जेंट्स का लिंग भेद का दिखाया था एयरफोर्स के अंदर। ठीक है, ये गवर्नमेंट सोई क्यों है मेरी समझ में नहीं है। 2014 के बाद तो ना, मैं कह रहा हूँ कानून की हालत इतनी बुरी और लचर हो चुकी है कि मतलब ऐसे लोगों के ऊपर जो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है।
ठीक है। और एकता कपूर को पद्मश्री अवार्ड दिया, उसको किस लिए दे दिया? जिसने ट्रिपल एक्स पिक्चर बनाई और जिसमें जो है किस तरीके से उसने कहते हैं फौजी की पत्नी के अवैध संबंध के बारे में उसकी जानकारी थी, उसके बारे में गवर्नमेंट ने चुप्पी साधी के चुपचाप मुंह में ऐसे बेशर्मी की सीमा पार करी। देश के सम्मान को जो कलंक कर रहा है उसको पद्मश्री देने की क्या ज़रूरत थी? क्यों दिया उसको पद्मश्री? पूछता है, ये देश पूछता है। ठीक है, देश के जो तिरंगे के आसमान शान में जो सच्चे लोग हैं वो लोग पूछते हैं। ठीक है, कोई कास्ट वाली बात नहीं कर रहा, सच्चे लोग वो लोग पूछते हैं क्यों दिया इसको? कंगना हंगना रनौत को पुरस्कार कैसे मिला? क्यों मिला? जो बोलती है कि आज़ादी हमें भीख के तौर पे मिली हुई है। उन क्रांतिकारी को क्या है? सुभाष चंद्र बोस का क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या है? दादा भाई नौरोजी का क्या? तात्या तोपे का क्या? ठीक है, मंगल पांडे का क्या? भगत सिंह का क्या? राजगुरु का क्या? सुखदेव का क्या है? छत्रपति शिवाजी का क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का कहाँ? रानी लक्ष्मीबाई का क्या? तो दोस्तों ऐसे कलंक लोग थी। ये औरत वो है ना, इतनी जाहिल औरत थी, इसके बारे में आपको पता ही कि इसने जो है इसने कितने अभी ये जो है ना कंट्रोवर्सी में अभी से नहीं है, वो फेम पाना चाहती है। नंबर 1 की जो है इस गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट के साथ, ये देश के साथ नहीं है, ये बीजेपी के साथ है। ये पूरी दुनिया को पता है। कोरोना काल के अंदर यूपी के अंदर इतनी लाशें बह रही थी, जब लोग बोलने लगी ये लाशें जो है कोरोना में मरे लोगों की तैर रही है, तो इसने क्या बोला? नाइजीरिया की लाश है ये। ठीक है, किसान आंदोलन के अंदर जो लेडीज़ें वहाँ पे बैठी हुई थी, ये बोलती कि यहाँ पे जो ये बुढ़िया बैठी हुई हैं किसान आंदोलन की, ये 100 रुपये में मिलती है। ऐसी बुढ़िया तो 100 रुपये में मिलती हैं। गलत टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा इसमें, नहीं तो मैं इसके बारे में क्या क्या बोलता मैं अच्छी तरह बताता इसको। ठीक है, और इसने क्या बोला? वहाँ पर जितने भी बैठे किसान हैं खालिस्तानी है। समझ गए? अगर तेरा बाप मरा होता, तेरा भाई मरा होता ना, जिससे 750 किसान वहाँ पे शहीद हो गए लखीमपुर के अंदर, किस तरह से उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तेरे को शर्म तो है नहीं? गवर्नमेंट चुप है, पद्मश्री दे दिया, और इसमें क्या था, देशद्रोह का मुकदमा था, इसमें करने को ये लोग राजी नहीं है। समझ गए? ये वो औरत है। इसने क्या बोला था? इसने इंडिया के एक शहर की तुलना पीओके से करी थी नहीं करी थी? और ये हमेशा हिंदू मुस्लिम ही करते रहती है। मैं कहते हैं मुसलमान ये है, मुसलमान तो ये है, मुसलमान को यहाँ से निकालना चाहिए, मुसलमान को ये करना चाहिए। तेरे बाप की जागीर है, तेरे बाप की प्रॉपर्टी पड़ी है क्या यहाँ? है तेरे बाप की ज़मीन है क्या? मुसलमान ये देश का नागरिक नहीं है? हैं? और यहाँ और कोई देश का नागरिक नहीं है? सिख के इस देश के नागरिक, सब इस देश के नागरिक हैं। कौन इस देश का नागरिक नहीं है? मैं बोलता हूँ अव्वल अल्लाह नूर है, कुदरत के सब बंदे, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख सरदार है, चीर कर देखो रसों को, एक खून की धार है। तो फिर किस लिए इसको, मतलब किस चीज़ में तोड़कर आप लोग ये ऐसा कहते हैं? दोस्तों ये जो है ना हिंदू मुसलमान दंगा करके अपना फेम पाना चाहती है, और ये पॉर्न हीरोइन है, और इसको शर्म आनी चाहिए। इसको किस हिसाब से, किस कैरेक्टर को जज करके इसको पद्मश्री दिया गया है? लखीमपुर में तक बड़ा कांड हुआ उसमें। यार दोस्तों ऐसा है ना, इसको जो भी पुरस्कार मिला ना, इसका मैं बहुत ही विरोध करता हूँ। चाहे वो करण जौहर है, कंगना है, एकता कपूर है। ठीक है, ऐसे लोगों को ना कसम से कह रहा हूँ बहुत बुरा है। अगर ये बात किसी ने, अगर जो ये बात इसने कही ना, कंगना हंगना रनौत ने जो ये बात कही कि आज़ादी भीख में मिली है, अगर किसी मुसलमान ने कह दी होती, अगर किसी सरदार ने कह दी होती, अगर किसी ईसाई ने कह दी होती, ठीक है, अदर कास्ट है, हिंदू के अलावा किसी अदर कास्ट है, अगर ऐसी बात कह दी होती आज़ादी भीख में मिली है ना, अभी तक उसका कत्ल हो गया होता। समझ गए? लेकिन ये सरकार के साथ है, इसका कौन बाल का बाका कर सके? ये हमारे देश की शर्मनाक स्थिति। समझ गए? इसलिए हमें सर झुकाना पड़ रहा है दोस्तों। ये बहुत ही आने वाले समय के लिए बहुत कष्ट वाला होने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसी कलंकों को छांटो और इनको दूर करो। सोनू सूद ने कोरोना काल में कितना अच्छा काम किया, कितना बढ़िया काम किया, कैसे लोगों को उनके घर पहुंचने की कोशिश की है, और उसके घर में इनकम टैक्स का छापा, और इसको पद्मश्री जिसको देना चाहिए उसको नहीं दिया। इसकी थू तो पूरे देशों में हो रही है कि यार सोनू सूद ने इतना दुनिया भर में काम किया, लोग इतनी गालियाँ दे रहे हैं बुरी तरफ कि सोनू सूद का इस पर नाम क्यों नहीं है? और करण जौहर का नाम उसमें दे दिया, एकता कपूर का नाम दे दिया, जो नंगे टाइप की पिक्चर बनाते हैं, देश को डायबिट करते हैं, सेना का सम्मान नहीं करते हैं, सेना की बदनामी करते हैं। ऐसे नंगे लोगों, ऐसे भड़वे, ऐसे जाहिल लोगों को तुम लोग पद्मश्री देते हो, और जबकि पद्मश्री ना होके खाली एक छोटा सा खिलौना है जो पकड़ा देना है, उसकी कोई इज्जत ना, कोई शौहरत कुछ नहीं है।
मोदी जी शर्म आनी चाहिए, शर्म। क्या शर्म आने का टाइम आपका ख़त्म हो गया? वैसे चुनाव नज़दीक आ गए हैं, ठीक है। जो आपको मौका था वो आपने गंवा दिया है, अब आपके यहाँ कुछ नहीं रहा है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात। दोस्तों, कहने को तो बहुत लंबा अध्याय है, कहूँगा तो पूरा एक दिन चाहिए, ठीक है। लेकिन गोदी मीडिया के साथ और इस तरह के चमचों के साथ ना, कसम से कह रहा हूँ, देश बहुत शर्मसार हो रहा है। एक एक और भड़वा सामने आ रहा है, ठीक है। उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। उसका नाम मेरे नॉलेज में अगर होता तो मैं आपको बता देता, ठीक है। देश के खिलाफ बोलते हैं यार ये लोग, ये बहुत गलत है, ठीक है दोस्तों। इसमें मंथन करना चाहिए। वंदे मातरम।